तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 के 15 में यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो उनकी आज्ञाओं को आपके जीवन में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर जब आप उनकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी यह होगा कि आप उनके चेले हैं या आप उनके बेटे बेटियां हैं। अगर जो आप उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो आप उनसे प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ ऐसा कहा है। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ऐसे मैं आपको 5 ऐसे बातें बताने वाला हूं जो प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा है, और ये आज्ञा हर एक मसीही के जीवन में होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है या उसके पीछे वो चलता है और जो बाइबल को पढ़ता है उसके जीवन में ये ऐसे 5 ऐसी बातें होना चाहिए। दोस्तों, होने के तो बहुत सारे बातें आपके जीवन में होना चाहिए। उन बहुत सारे बातों में से और प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे आज्ञाओं में से 5 आज्ञा अर्थात 5 बातें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने आया हूं। और ये 5 बातें आपके जीवन में होना चाहिए अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं या अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी कहते हैं या अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहते हैं, तो ये 5 बातें आपके जीवन में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में होना जरूरी है, तो उसको जानने के लिए इस पूरा संदेश को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को दूसरे मसीह भाई बहन तक इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने फैमिली मेंबर के साथ में इसे आप शेयर करना ना भूलें, ताकि ये परमेश्वर की आज्ञाएं उसके जीवन में भी पहुंच सके और वो व्यक्ति अपने आप को इन गलतियों को सुधार करके प्रभु यीशु के पीछे चलने के योग्य बन सके, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा संसार में आए तो वो आपको अपने साथ स्वर्ग धाम में ले जाए। सबसे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहली बात है आपके जीवन में होना चाहिए वो क्या बात है, यहाँ पर हमें मिलता है कुलुस्सियों के पत्र उसका 3 अध्याय के 8 वचन में, हर मसीही को कभी भी गाली नहीं देना चाहिए। अर्थात एक मसीही व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी अपने मुख से गाली नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर जो आप एक मसीह हैं तो आपको गाली देना शोभा नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह हमें गाली देने के लिए नहीं सिखाया। उसको हम बाइबल में पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है 8वें वचन में, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपको क्या करना है, हर एक बुरी बातों को आपको छोड़ना है और हर एक जो आप अपने मुंह से जो गंदे गंदे गालियां निकालते हैं। बहुत सारे लोगों को अब देखते हैं जो कहने के तो मसीही हैं, वो यीशु के पीछे चलते हैं, बपतिस्मा भी लिए हैं और वो चर्च भी आते हैं, लेकिन अपने मुख से गंदी गंदी बात निकालते हैं, गंदी गंदी गाली भी देते हैं। और एक मसीही को ऐसा शोभा नहीं देता। अगर जो आप अपने मुंह से गाली देते हैं तो अभी से इस संदेश को सुनने के बाद से ही आप जो है अपने मुख से गाली देना छोड़ दीजिए। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप अन्य जाति होते हैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो आपको अपने जीवन से अपने बुराइयों को बाहर निकाल के फेंकना है। आपके जीवन में जो प्रभु को ग्रहण करने से जो पहले चीज़ जो गंदगी है, जो खराब आदतें हैं, उन चीज़ों को आपको छोड़ना है। मसीहत में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने के बाद आपके जीवन की जो बुराइयां हैं, आपके जीवन की जो गंदगी है, जो आप गंदे काम करते हैं या गंदी बात आप बोलते हैं, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर जो आप एक मसीह हैं तो आप अपने मुख से गाली देना बंद कीजिए। आप गाली देना बंद कीजिए, गाली देना बंद कीजिए। अगर जो परमेश्वर ने कहा है तुम गाली मत दो, अगर जो आप गाली देंगे तो वो आपके लिए पाप होगा और हर एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। और हम चाहते हैं दूसरे आगे की तरफ में जो दूसरा बात है, एक मसीही को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
हाँ मेरे प्रियो, एक मसीही व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलना पाप है, और एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। यह हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3:9 में यह लिखा हुआ है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तब को उनके कामों समेत उतार डाला है। जब आप प्रभु यीशु मसीह का विश्वास नहीं किए थे, जब आप बपतिस्मा नहीं लिए हुए थे, आप जो मन चाहे वो करते थे, चाहे आप झूठ बोलते होंगे या गाली बकते होंगे या शराब पीते होंगे या गुटखा खाते होंगे, कुछ भी आपके जीवन में गलत काम होगा। और लेकिन आप मसीह में आने के बाद, प्रभु यीशु में विश्वास करने के बाद, आप जो है एक दूसरे से झूठ बोलना बंद कीजिए। झूठ बोलना बंद कीजिए। एक मसीही व्यक्ति झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप एक झूठ बोलते हैं तो आप जो है यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं। यीशु मसीह आपके पिताजी नहीं है, या आप उनके बेटी बेटियां नहीं हैं। इसीलिए आप अपने आप को मसीही कहते हैं तो आप अपने मुख से गाली देना इसी समय से बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। और तीसरा बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? व्यभिचार ना करना। मेरे प्रियो, एक मसीही लोग व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी व्यभिचार नहीं करना है। आजकल बहुत सारे मसीही इस पाप का शिकार हो चुके हैं, इस पाप का शिकार गुलाम हो चुके हैं, व्यभिचार का गुलाम हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने व्यभिचार के बारे में क्या कहा? मत्ती 5:27 और 28 में लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मेरे प्रियो, मूसा की व्यवस्था में, पुराने नियम में ऐसा आदेश परमेश्वर ने दिया था कि तू व्यभिचार मत करना, व्यभिचार मत करना। चाहे उस समय में लोग कितने घूर के ताक ले, या जब तक फिजिकल व्यभिचार नहीं करेगा तब तक वो पाप नहीं गिना जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को अपडेट करते हुए क्या कहा? अगर तुम किसी स्त्री पर कुदृष्टि मतलब गंदी नजर रखते हो और मन में बुरा बुरा बात सोच लेते हो, तो वो तुम उससे व्यभिचार कर चुके हो। तुम फिजिकल शारीरिक रूप से नहीं किए हो, लेकिन मन में तो सोच लिया। अगर जो तुम मन में भी सोच लिया तो तुम व्यभिचार कर लियो। आपका सेल फोन में भी देखो मेरे दोस्तों, कितने गंदे गंदे रील्स दिखाई पड़ते हैं, कितनी गंदी गंदी फोटो वीडियो क्लिप्स आपके फ़ोन में आते हैं। अगर जो आप उनको देखते हैं, आपके मन में गलत थॉट, गलत विचार आ गया तो आप बेविचार कर लिए। तो इन चीज़ों से भी आपको बच के रहना है, तभी जो है आप यीशु मसीह से प्रेम कर पाएंगे और यीशु मसीह के सच्चे बेटे बेटियां आप कहलाएंगे। इसलिए आपको व्यभिचार के पाप से आपको अपने आप को दूर रखना है। मेरे प्रियो, ये व्यभिचार अपने आप में एक विषय है। सिर्फ मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपके जीवन में नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इस विषय पर मैं सिर्फ व्यभिचार के ऊपर मैं आपसे वीडियो लाऊंगा आने वाले समय में। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ कि आपके जीवन में आप मसीह हैं तो आपके जीवन में इस तरह के पाप आपको नहीं होना चाहिए। तो क्या सीखा आपने? व्यभिचार से आपको दूर रहना है, व्यभिचार आपको नहीं करना है। और चौथा बार में क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा? अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। दोस्तों, अगर जो आप अपने आप को एक मसीही कहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को आप मानेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन वचनों को हम पढ़ेंगे मत्ती 5:43 से 44 में क्या लिखा हुआ है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहा कि तुम सुन चुके हो कहा गया था, अर्थात पुराने नियम में, मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा, आज्ञा था कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपनी बैरी से बैर, अर्थात जो तुमसे प्रेम रखता है तुम उससे प्रेम निभाओ और जो तुमसे दुश्मनी करता है तुम उसे दुश्मनी करो। ये पुराने नियम की व्यवस्था थी, पुराने आज्ञा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसी आज्ञा को भी अपडेट करते हुए क्या कहा कि तुम पुराने नियम ऐसे आज्ञा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे क्या कहता हूँ? यहाँ पे 44 में लिखा है कि अपनी बैरी से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कितना टफ आज्ञा है ये, मेरे ख्याल से
बहुत टफ आज्ञा है। जो आपसे नफरत करता है, जो आपको गालियां देता है, जो आपसे झगड़ा करना चाहता है, उससे प्रभु कहता है तुम उससे प्रेम रखो। और जो तुम्हें सताता है, जो तुम्हें मारता पीटता है, जो तुम्हें परेशान करता है, उसके लिए दुआ करो। कितना मुश्किल आज्ञा है ये, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसे करने के लिए कहता है। मेरे प्रियो, ये मुश्किल तब हो जाता है जब आप मसीही में नहीं होते हैं, लेकिन जब आप मसीही में हैं तो ये आज्ञा मुश्किल नहीं होता, मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान। जब आप मसीह में आगे बढ़ेंगे तो ये आज्ञा आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन आप मसीह में आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये आज्ञा आपके लिए मुश्किल होगा। आप सोच के देखिए, जो बंदा आपके घर में आता है और आपको गाली दे जाता है, आप उसको माफ़ करेंगे, उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे। अपने आप में ये बड़ी आज्ञा है मेरे प्रियो, ये बहुत मुश्किल भी है, आसान भी है। अगर आप मसीह के दृष्टि से सोचे, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, आप यीशु के बेटे बेटे कहलाते हैं, तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके गुनाह को माफ़ किए। इसीलिए हमें क्या करना, हमें भी दूसरों के गुनाह को, दूसरों के गलतियों को माफ़ करना है। तभी जा करके आप मसीह के बेटे बेटियां कहलाएंगे। और मेरे प्रियो, और आगे जो पांचवा जो बात है, जो बात है मसीह जीवन में, मसीह जीवन का ये आधार है। इसके बिना मसीह जीवन आप जी ही नहीं सकते। हाँ, हर एक मसीही को प्रार्थना में जीवन जीना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। जैसा कि पहला थिस्सलुनीके उसका 5:17 में लिखा हुआ है, यहाँ पर निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, ये जो ऊपर का जो 4 आज्ञा है, अगर वो 4 आज्ञा, अगर जो 5वीं बात जो मैं आपको बता रहा हूँ बाइबल की सहायता से, अगर जो 5वीं बात जो है, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में जीवन जियो। अगर आप ये 5वीं जो टॉपिक है, जो हमेशा आप प्रार्थना में नहीं लगे रहेंगे, आप हमेशा प्रार्थना नहीं करेंगे, आप लगातार प्रार्थना नहीं करेंगे, तो ऊपर की जो 4 बातें हैं, वो चीज़ों को आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों को आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, जब आप मसीह में आगे बढ़ेंगे, तभी आप अपने दुश्मन से प्रेम कर सकते हैं, तभी आप अपने शत्रु से के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तभी आप झूठ बोलना बंद कर सकते हैं, तभी आप गाली देना बंद कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना में जीवन जिएंगे, आप बाइबल को पढ़ेंगे और मसीह में आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप इस सारे काम को कर सकते हैं। नहीं तो आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा ये आज्ञा को, क्योंकि मसीह हमें सब करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यही मसीही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह भी जो उसको क्रूस पर टांग रहे थे, क्या बोला? हे पिता, इन्हें माफ़ कर दे, ये नहीं जानता है कि ये क्या कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके गुनाहों को माफ़ किया, तो हमें भी सामने वाले के गुनाहों को, दूसरों गुनाहों को, गलतियों को माफ़ करके मसीहत में आगे बढ़ना है और हमेशा लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना है। मेरे प्रियो, ये था 5 बातें जो आपके जीवन में होना चाहिए, और ये बातें आपके जीवन में होगा तो आप एक सच्चा मसीह जीवन को आप जी पाएंगे। मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।